नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी, शो से अभिषेक तिवारी। और मुद्दा इस वक्त बहुत संगीन है, बवाल मच गया है इंडिया से लेके चाइना तक। एक ऐसा बयान आया है एक बड़े लीडर का कि उसके बाद जो मार्केट डंप हो रही थी, जो मार्केट ऐसे धड़ाम से गिर रही थी, वो अचानक से रिकवरी की तरफ जाने लगी है। क्या है मुद्दा, समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। बिफोर आई स्टार्ट, मैं कुछ प्ले करना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए। आप उसको प्लीज शेयर कीजिए अपने दर्शकों के साथ, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। आर यू रेडी? ओके, मैं इसको प्ले As करता हूँ। for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And वी आर स्टिल एट कॉम्बैट सिचुएशन। गायत्री जी, आप मुझे सिंपल सिंपल क्वेश्चन का उत्तर उत्तर दीजिएगा फटाफट, और फिर मैं दर्शक अरे, इजीली समझ शो पाएंगे। में मतलब होस्ट मैं हूँ या होस्ट आप हो आज? चलो ठीक है, नहीं नहीं पूछ लो। नहीं, चलिए, ख्वाहिश मैं पूरी कर लो। ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया? नहीं, वी आर स्टिल ऑन, इट्स जस्ट बीन सस्पेंडेड, हॉल्ट पे रखा है अभी। सस्पेंडेड। कल भी हमारे आर्म फोर्सेस का जवानों का ये बयान है, एएनआई पे पड़ा हुआ है, दर्शक चाहे तो देख ले। एयर मार्शल भारती जी डिफेंस के रिलेटेड अपने क्या ऑपरेशंस हैं, क्या है, वो पीएम को बताएंगे या लीडर ऑफ अपोजिशन को या फिर इंटरनेशनल मीडिया को? देखो, बताएंगे तो पीएम को, पर अगर विश्वास बहुत अच्छा है तो एलओपी को भी रखा जा सकता है, नहीं बट हमारे नहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बताया जाता है। दुनिया में कहीं नहीं होता गायत्री। तो इजराइल आप में होता है। नहीं नहीं नहीं, इजराइल में भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। इजराइल में भी नहीं होता है। दुनिया के किसी भी, जब वॉर सिचुएशन ऐसी होती है तो लीडर ऑफ अपोजिशन और इस पर नहीं होता है। वो प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि राहुल गांधी जी ने आज तक क्यों नहीं बताया कि चाइना के साथ एमओयू क्या साइन हुआ था। दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो सिचुएशन तब है जब ऑलरेडी मैं ये कह रहा हूं कि अभी सिंदूर ऑपरेशन सस्पेंडेड हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। और मैं क्या, पूरा भारत कह रहा है, उसका जो स्टैंड है हमारे आर्म फोर्सेस का, प्रधानमंत्री जी का। तो ऐसे में चीन के लिए इतनी सिंपैथी क्यों मच रही, मुझे ये समझाए। मैं बता देता हूं दर्शकों के साथ, वो भी मैं अभी शेयर कर देता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है शेयर करना है। ये जो सारा चुल मच रहा है, हम लोग अंधे थोड़ी ना हैं। अभी इनकी छठी का दूध मैं याद दिलाता हूं। आज आप यही बड़े दिक्कत है गुस्से ना? में, आज आप बड़े नहीं नहीं, गुस्से मैं में लग गुस्से रहे में हैं। हूं, बिल्कुल गुस्से में हूं। यही दिक्कत है ना? दिक्कत यहां है ना। चाइनीज मिसाइल, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और चाइनीज जेट गिरने के कारण जो चीन को परेशानी हो रही है, तो चीन ने बोला यार, एमओयू तो तुम्हारे साथ साइन किया था, ये मोदी बीच में कहां से आ गया? मेरे प्रश्नों का जवाब दो राहुल गांधी। तुम क्या लीडर ऑफ अपोजिशन घंटा के लिए बने हो जो कुछ नहीं कर पा रहे हो? लास्ट टाइम तुमसे पूछा गया था कि राफेल में कौन कौन सी मिसाइलें लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला खिंचवा दिया गया, तुम एक जानकारी चीन के लिए ना जुटा सके। तुम इसीलिए बैठे हुए हो लीडर ऑफ अपोजिशन में, किस लिए बैठे? तो भाई, दबाव है, प्रेशर है, तो ये इस प्रकार की घटिया निम्न स्तर की राजनीति आपको करनी है। किंतु इस देश में देखिए, मुझे कोई कंसर्न राहुल गांधी से नहीं है। मुसलमानों से भी मेरा कोई शिकवा, गिला शिकवा जो कहते हैं उर्दू में ना, शायरी वाले ये लोग, शायर लोग बोलते हैं, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। तो मेरे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इशू कोर ये है कि अभी इसी हिंदू समाज से कई ज्योति मल्होत्रा बाहर निकलेंगी और लव जिहाद के ट्रैप में फंसेगी, जैसे मधु गुप्ता 13 साल पहले फंसी थी। और भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां पहुंच रही है। राहुल गांधी भी पक्का मुस्लिम तो नहीं है, वो भी वही है। जयराम रमेश कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी कौन है? इस देश के बारे में, इस देश के नेताओं का क्या स्तर हो गया, हमको ये सोचना पड़ेगा। गौरव गोगोई के संदर्भ में आप जानते हैं कि किस प्रकार से अभी कांग्रेस ने कहा कि भाई गौरव गोगोई को लेके जाओ। अरे भाई साहब, जिसकी पत्नी के ऊपर इतने सेंसिटिव एलिगेशन लगे हैं, खुद अब गौरव गोगोई के ऊपर, आज हेमंत विश्व शर्मा जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसने एक बात कही है
कि अगर एसआईटी में ये मैं प्रूफ नहीं कर पाया जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूं तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप समझ रही हैं कितना सेंसिटिव मामला है। और क्या मामला है कि आईएसआई के मदद से मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दिलवाई गई। ये ऑन रिकॉर्ड हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं। तो आप देख लीजिए जो कांग्रेस इकोसिस्टम कर रहा है, और फिर भी इस देश का हिंदू तैयार तो बैठा है ना वोट करने के लिए। प्रॉब्लम उसको मोदी से है, और इतना प्रॉब्लम है कि भारत माता के छाती से उनका आंचल खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए। और ये जो पूरा सिनेरियो है, मुझे राहुल गांधी से मेरा प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी तो इसी प्रकार की राजनीति कंसिस्टेंट कर रहा है। पहले हिंदुओं को विभाजित करने के लिए, मंडल को वापस रिपीट करने के लिए, जिस प्रकार से बिहार में 3 दिन पहले बयान दिए गए। तो गायत्री जी अगर आप इस पे जाएंगी डेप्थ में, तो राहुल गांधी जिनके हैंड्स में खेल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसके कहने पे ये हो रहा है। कोई तो है ना जो कह रहा है कि भाई इन हिंदू को कास्ट लाइन पर डिवाइड करो, क्योंकि कास्ट लाइन पर डिवाइड किए बिना तुम सत्ता में नहीं आ सकते। और कास्ट लाइन पर कैसे डिवाइड करोगे? फिर से सरकारी तो हो गए, अब प्राइवेट में आरक्षण की बात करो, बिहार जैसे स्टेट में जाकर। साला बिहार जैसे स्टेट में आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर से भी कम आईटी सेक्टर है। बिहार में है ही नहीं प्राइवेट नौकरी, लिटरली। वहां ये बात कर रहा है जाकर के आग लगाने का। क्यों? क्योंकि बेरोजगारों के बीच में ऐसी बात आप करेंगे तो उसे एक और उम्मीद बढ़ती है। ये एक सेलिंग प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट सेल करने के नाम पर जो हिंदू मुस्लिम इस देश में कम्युनल हो जाता है, वही इस देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए जाति जाति खेलना सेकुलर हो जाता है। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है गायत्री जी। जी राहुल गांधी के बयान, पहला बयान आया जब उन्होंने मांगा स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। उसको बहुत स्मार्टली मैन्यूवर कर दिया मोदी जी ने। उन्होंने एक ऑल पार्टी मीट बनाई। इस ऑल पार्टी मीट में एकता नहीं आया। मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी इलाबोरेट करें। टीएमसी की पार्टी बैकआउट करेगी कि हम नहीं जाएंगे। पर ऐसी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि इधर राहुल गांधी ने आ, बोला कि जेट्स के बारे में बयान दिया, और क्या बयान दिया प्लीज वो भी आप जरूर बताएं। और उसके बाद में चाइना के जो डिफेंस सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो कहाँ बेचारे डूब रहे थे और वो उठने लग गए हैं। ये क्या चल रहा है पीछे, स्टोरी क्या है ये? जी नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा ना कि कितने चाइनीज जेट्स या पाकिस्तानी जेट्स गिरे। उन्होंने तो ये पूछा है कि कितने भारतीय जेट्स गिरे हैं, ये सरकार क्यों नहीं बता रही है। भाई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल भारती साहब ने बहुत क्लियरली बोला था, हमारे हर एक पायलट सुरक्षित लैंड किए हैं। इसका मतलब क्या होता है गायत्री जी? क्या उसको बेसिक अंग्रेजी की समझ नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। या जो वॉर सिचुएशन के समय जिस प्रकार की ब्रीफिंग होती है, उस ब्रीफिंग की उसको बेसिक्स उसको पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वॉर सिचुएशन में लॉसेस तो होंगे ही। तो क्या इस देश का हर एक इंडियन इस बात के लिए तैयार नहीं था जब हम बात कर रहे थे युद्ध के लिए? आपने कैसे सोचा कि भाई सामने वाले को आप 10 थप्पड़ मारोगे, वो पलट के एक तो मारेगा? ये तो बहुत कॉमन बात है। ऐसा कोई वार बता दीजिए जहां पे एक ही तरफ से लॉस हुआ हो। यूक्रेन जैसा देश रशिया को लॉस कर रहा है, फिर ये तो पाकिस्तान है। आज जो शिव अरोड़ ने ब्रेक किया है कि उनकी न्यूक मिसाइल जो है शाहीन को S-400 ने मार के गिराया है, तो हमारी आर्मी और हमारे जो एयरफोर्स है और नेवी, वो धीरे धीरे चीजें रिवील करेगी ना दुनिया के आगे। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है वॉर, कि वो मेंटल ब्लॉक बना रहे, उनको याद दिलाया जाए कि बेटा देखो अभी आज हमने ये वाला, अगले दिन वो 3 दिन तक वो सोचेगा पाकिस्तान, 4 दिन 1 महीने तक कि यार अगला रिवील कहीं ये ना कर दे एक और उसने गिराया था, फिर वो भी रिवील कर देगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है ना, उस स्ट्रेटेजी को हम राहुल गांधी को बता दें। ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है गायत्री जी। देखिए चीन बहुत सीरियस था, क्यूरियस था कि राफेल में कौन कौन से मिसाइल लगे और उनके क्या क्या प्राइस हैं, ये जानने के लिए। आपको मैं बताऊं, एनराम ने एक आर्टिकल जो छापा था, वो सुप्रीम कोर्ट से बंद लिफाफे का लिफाफा लीक हो गया था। मैं 2019 की बात कर रहा हूं, इलेक्शन से पहले, जब ये चौकीदार चोर है वाला पूरा प्रोसेस चल रहा था राफेल के नाम पे। तो अब तो आज जब इस सिचुएशन में है, हमको और आपको पता है
कि किसने S-400 को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए? कांग्रेस पार्टी ने किए। राफेल इस देश में ना आ सके, किसके प्रयास थे? राहुल गांधी के प्रयास थे। और राफेल जो कह रहे हैं कि हम तो 126 खरीदने वाले थे, उनको मैं याद दिला दूं कि इसी संसद भवन में उनके रक्षा मंत्री AK एंटनी का बयान है, हमारे पास राफेल खरीदने को पैसा नहीं। आई पार्डन माई लैंग्वेज, अब बिहारी थोड़ा सा एटीट्यूड में आऊंगा। साला जेब में सिक्का नहीं है और जा रहे हैं लग्जरी 5 स्टार में स्टे करने, हैं? पैसा नहीं है जेब में राफेल खरीदने का और कह रहे हैं हम 200 खरीद लेंगे, 500 खरीद लेंगे। भाई साहब, अगर सपने में ही सब कुछ शॉपिंग करनी है तो भाई जाओ, पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं अगर सपने में ही शॉपिंग करनी है तो। लेकिन यहां पैसा लगता है यहाँ बॉस। पे थोड़ा सा हम असली में खरीद सकते हैं। देखिए, अभी एक बहुत बड़े वक्त नहीं आए थे नहीं, टाइम्स नाउ पे, उन्होंने हम बोला अभी जितनी की मेरी बात नहीं यूपीआई कर रहे की हैं। वो है। हाँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं AK एंटनी के बयान की बात कर रहा हूं और उस समय के बाद जो आज जयराम रमेश बोल रहे हैं। अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है 690 बिलियन डॉलर के ऊपर का है अभी, और कांग्रेस की तुलना नहीं है, उस वक्त 100 के आसपास नहीं थे, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। मेरा कंसर्न ये है, मेरी बात ये है कि ये जो पूरा नैरेटिव खेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये सिर्फ इसी बात का दर्द है कि भाई साहब, बिहार का चुनाव नजदीक है, हम वैसे ही हार के पोजीशन पर हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर में हम कुछ इंडिया का, कुछ मोदी का निगेटिव पॉइंट प्रूफ नहीं कर पाए तो बिहार तो हाथ से गया। और बिहार इलेक्शन के हार के प्रभाव बहुत, गायत्री जी, व्यापक होंगे, इस बात को मैं बता दूं। बिहार इलेक्शन के हार, क्योंकि फिर वो जो मिथ क्रिएट हुआ था ना कि राहुल गांधी कैन स्टॉप नरेंद्र मोदी, सो दैट विल बी शैटर्ड। वो हिल जाएगा, वो जो पूरा उनका इकोसिस्टम, वो जो मीडिया ने एक फॉल्स वातावरण तैयार किया, एटमॉस्फेयर तैयार किया और उसमें राहुल गांधी को एकदम आयरन मैन बता दिया, किसी ने भाई जननायक बता दिया। जननायक के पिछली रैली में बिहार में मुश्किल से 3000 लोग आए थे, जो लास्ट रैली हुई है बिहार में, जिसमें उन्होंने मोदी जी के लिए तू तड़ाक वाली संवाद वाली बात की है। 3000 मैक्सिमम लोग होंगे, बाकी कैमरामैन को हटा दे तो और कम हो जाएगा और मीडिया को हटा दे तो। भाई, हमने तो आज तक ऐसा कोई जननायक देखा ही नहीं। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा देखे हैं बिहार में, मोदी जी की देखे हैं, इनफैक्ट मैंने लालू जी की भी देखी है, लाठी रैली, तेल पिलावन रैली, उसमें भी भीड़ थी। तो ये कौन से जननायक है जो 3000 की भीड़ लेके चलते हैं? मतलब इतने तो कार्यकर्ता भी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की ही भीड़ होगी। और अगर इतना कार्यकर्ता कुल मिलाकर के बिहार में, तो आप परिस्थितियां कितनी गंभीर है इसका आकलन आप स्वयं कर सकती हैं। तो ये सारा क्रिएट जो किया जा रहा है, ये जो सारी बातें की जा रही है, उसका की जो है वो बिहार इलेक्शन में छुपा हुआ है। और बाकी तो मैंने चाइना वाला संदर्भ समझा ही दिया। एक पॉइंट और इसके पहले मैं मिस कर जाऊं उस बात को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि उनका पूरा इंटायर इकोसिस्टम अभी तिलमिलाया हुआ है बायकॉट तुर्की से। अभी एक प्रतीक पटेल नाम का टकला है जो अल्ट न्यूज चलवाता है, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, तुर्की को बायकॉट क्यों कर रहे हो भाई? अगर इतना ही है तो F-16 तो यूएस ने दिया है, पाकिस्तान को, यूएस को बायकॉट करो। तो उस टकले से कोई पूछे मेरे जैसा आदमी कि यूएस ने F-16 दिया कब था, कब दिया था? और ऑफिशियली उस वक्त भारत में जिसकी सरकार थी, उसने यूएसए को कौन सा कंडेम करने वाला लेटर लिखा था? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। तो तुमसे 26/11 में कंडेम ना हो पाया, तुमसे मुंबई ब्लास्ट के बाद एक्शन ना हो पाया, वाराणसी ब्लास्ट के बाद ना हो पाया, पटना गया ब्लास्ट के बाद ना हो पाए, तुमसे बेंगलोर ब्लास्ट के बाद ना हो पाए, तुमसे दिल्ली की 2-2 ब्लास्ट के बाद एक्शन ना हो पाए, और उसके बाद आकर के बड़ी बेशर्मी के साथ उनकी आईटी सेल की सुप्रिया श्रीनाथ कहती है कि हमने सब कराया था लेकिन हम डींगे नहीं मारते। अरे मैडम, कराया कब था? ऑफिशियली आरटीआई तो कह रही है कि भाई एक भी ऐसा बीओ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक भी ऐसा हुआ नहीं है, एक भी ऑपरेशन नहीं किया है। अब आर्मी झूठ तो बोलती नहीं है, और ये तो सबको पता है पूरे इंडिया में कि झूठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड किनके पास है।
जीवन में झूठ ही इतना बोलना है कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि कल कौन सा झूठ बोला है। तो ये तो स्थिति है वर्तमान में कांग्रेस की। राहुल गांधी के लिए मैंने अभी 6-8 महीने पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कब, अपने चैनल पे एक बात कही थी कि देखिए कांग्रेस प्रिपेयर थी मेंटली कि 5 साल हम सत्ता से बाहर रख सकते हैं, गायत्री जी। पॉइंट नंबर 2, अब 10 साल के लिए भी प्रिपेयर उन्होंने 2019 के बाद किया। अब वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को 15 साल के लिए प्रिपेयर कर पाए, लेकिन 2029 में भी कांग्रेस सरकार में नहीं आती है तो भाई साहब आप मान लो कि ये लोग प्रिपेयर नहीं, क्योंकि इनका पूरा इंटायर इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। राहुल गांधी को लगता है कि इस देश में वो राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए वो डर से कांपने लगा, मुझे देख करके वो थरथराने लगा, जैसे राहुल गांधी की उम्र 85 और मोदी जी की 65, तो वो बताता है ना कि किस प्रकार का ये बदतमीज आदमी है। अच्छा, ये बदतमीजी कहां से सीखी इसने? पारिवारिक गुण है, कोई नया नहीं है। इंदिरा गांधी 1980 में जब चुनाव लड़ने गई चिकमंगलुरु से, तो इनके कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, एक शेरनी सब लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। जब हमारे कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के थे, वो लड़ने गए अमेठी से, तो पोस्टर बटे और ये लगाया कि भाई कर्पूरी ठाकुर छुड़ा लो और जा करके बाल नाई हो तो बाल बनाओ। ये असभ्यता जो है ना, इनके ब्लड में है। तो अब अच्छा, ये हमेशा ही इन्होंने शोषित, दलित, ओबीसी लोगों को अपमानित किया है। द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई, तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। ये सारी चीजें बताती है कि कांग्रेस कहां लेके जाना चाहती है देश को। भाई देश टूट जाए, बट जाए, लेकिन उस देश के बटे हुए भी एक कोने का पीएम राहुल गांधी होना चाहिए। जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जी, राहुल जाते हैं यूएसए और जब वो काम करते हैं तो फायदा होता है चाइना को। इज ही द कनेक्टिंग लिंक और द मैसेंजर बिटवीन द चाइनीज एंड द सीआईए? देखिए अब हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जो लॉजिक क्या सिचुएशंस है, कहता है? नहीं देख, मैं वही कह रहा हूं, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। मैं जिन मुद्दों पे बात करूंगा वो ये है कि भाई 2008 में एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयू पब्लिक डोमेन में नहीं है कि चाइना के लिए कौन कौन से इंटरेस्ट उसमें थे, वो क्या क्या साइन हुआ था। किसी भी भारतीय को जानने का अधिकार होना चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनका शेयर कहां हिट कर रहा है, लेकिन जब शशि थरूर को ऑल पार्टी मीटिंग्स के नाम की जगह पे ऑल डेलीगेशन के लिए जब भेजा जाता है, तो कांग्रेस का स्टैंड वहां पे क्लियर होता है। आपने 90s की फिल्में देखी हैं, एक हीरो जो होता है वो जब डांस कर रहा होता है, उसके 4-5 बगल में और कैरेक्टर में लोग डांस कर रहे होते हैं, गोविंदा वंदर टाइम के। हाँ? तो आप ध्यान से देखिएगा कि अक्षय कुमार के आजू बाजू या गोविंदा के आसपास वाले जो डांसर होते हैं वो शक्लों के बहुत बुरे, वो डांसर्स जो बैकग्राउंड में होते हैं, हाँ, वही ना? वो शक्लों के बुरे होते हैं, वो जानबूझ करके बुरे दिखाए जाते हैं ताकि आपको दिखने में हीरो अच्छा लगे। हाँ, वो कॉन्सेप्ट है। तो राहुल गांधी के साथ ऐसा ही है। राहुल गांधी ने पिछले 6-8 महीनों में, इनफैक्ट 2-3 सालों में विदेशों में जाकर के भारत की डेमोक्रेसी, भारत की आंतरिक राजनीति, भारत के हिंदुत्व के पॉलिटिक्स के बारे में जिन संदर्भों में बात की है, अगर शशि थरूर मोदी जी की तरफ से या फिर भारत की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कहना गलत होगा, भारत की तरफ से जाकर के इंडियन डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेंगे, और आपको भी पता है कि एक बार वो ऑक्सफोर्ड में कर चुके हैं इस प्रकार की बातें, ब्रिटिश को धोया था। तो जब ये सारी बातें वो करेंगे, वो राहुल गांधी के जो विदेशी मीडिया में दिए गए बयान है उसके 180 डिग्री अपोजिट होंगे। और इंटेलेक्ट में आपको भी पता है कि शशि थरूर के सामने ये नहीं ठहरते। तो विदेशी मीडिया में जब शशि थरूर की बातें आएंगी, वो कांग्रेस के लिए अच्छी रहेंगी, बुरी रहेंगी, या राहुल गांधी के लिए अच्छी रहेंगी, बुरी रहेगी? ऑब्वियसली वो राहुल की बात, जो बातें राहुल ने कही है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे शशि थरूर, और वो लगातार कर भी रहे हैं। ये एक अलग परेशानी है ना राहुल गांधी की। तो इस वक्त एक डूबता हुआ जहाज से जब आदमी कूदता है तो चारों तरफ हाथ पांव मारता है कि कोई सहारा मिल जाए। और जी, उस मैं उस आदमी, जियोपॉलिटिक्स काफी क्लोजली नहीं, फॉलो करती रही हूँ। मैं उसमें एक ऐड कर लूं,
और उस समय जब चारों तरफ वो आदमी हाथ पांव मारता है ना, उसको जो बचाने जाता है, उसके चांसेस होते हैं कि वो बचाने वाले को भी लेके डूबेगा। राहुल गांधी के साथ वही सिचुएशन है। जी। मैं जियोपॉलिटिक्स को बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो करती रही हूँ। अगर आप देखें तो चाइना ट्रिप राहुल गांधी की एक तो जो पब्लिकली नोन है, बाकी उनके जो साइलेंटली गए होंगे, गए होंगे। बट इनकी यूएस ट्रिप्स बहुत सारी हैं। इट रिफ्लेक्ट्स कपल ऑफ थिंग्स। नंबर 1 कि चाइना के लिए वो यूएस में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो पूरा का पूरा जो मीडिया हाउसेस यूएस के हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, अल जज़ीरा हो गया, सॉरी अल जज़ीरा इज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, इस तरीके की जितनी भी हैं तो यूएस के। बट जब भी मौका होता है, आप जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो चाइना के फ़ेवर के होते हैं। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ नहीं, पहलगाम का वो पूरा एक का पूरा अलग जो वो वो एक अलग स्केल है। वो चाइना लेट के मी भी हाँ, लेट मी एसेट जस्ट होते हैं। कंप्लीट अभिषेक। वो वहाँ पर जो बातें चल रही हैं, वो ऐसी बातें चल रही हैं जो ऐसा लगता है कि फ़ेवर चाइना को हो रहा है। ऐसा हुँ। लगता है कि राहुल इज़ अ मैसेंजर और इज़ द कनेक्टिंग लिंक और प्रोबब्ली अ पार्ट समवेयर ही फिट्स इन बिटवीन द सीआईए एंड द चाइनीज़। दैट इट लुक्स दैट वेरी, वेरी लॉजिकल। दैट्स ठीक है, आपको वो लॉजिकल दिख रहा है, बट वी कैन नॉट से लाइक दैट। सिटिंग इन इंडिया हम ये नहीं कह सकते, वो दर्शक जज कर लेंगे, ठीक है? लेकिन हम इस प्रकार नहीं, से बातें लगता नहीं कर है सकते। लॉजिकली, हमारे पास प्रूफ नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, बट आपको मुझे ये बात लॉजिकली लग लगता है। सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, आपको ये लॉजिकली लगता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई इस बात का साक्ष्य नहीं है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो एंटी इंडिया की पॉलिटिक्स फिलहाल राहुल गांधी कर रहे हैं, वो दिख रहा है, और उसके साक्ष्य मैं दिखा सकता हूँ। एंटी हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, ये दिखता है। उनकी पूरी बिल्कुल। पार्टी उनका अलायंस कर रहा है, वो मैं दिखा सकता हूँ, वो मेरे पास साक्ष्य है, और उसमें मेरा कांग्रेसी कुछ नहीं कर सकता। जी। जी। जाते-जाते बस एक लाइन में कहना चाहूँगी कि ये जाके चाइना के साथ एमओयू करके आते हैं 2008 में। और पर इनकी जो मीटिंग्स हैं वो होती हैं पाकिस्तानियों के साथ में, होती यूएसए में, जॉर्ज सोरोस के साथ घना संबंध है। तो कहीं तो आके तार मिलते हैं सभी के। कहीं ऐसा तो नहीं हो राहुल गांधी के ही तार मिलते हैं या कुछ और, ये व्यूअर्स के लिए छोड़ दूँगी। हम सिर्फ पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, अपनी एनालिसिस रख रहे हैं। जो पब्लिक डोमेन में है, वहाँ से लॉजिक उठा रहे हैं। बाकी व्यूअर्स के डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ूँगी। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।